ओम शांति। आज हम देखेंगे कि भगवान से हम बातें कैसे करें। एक सहज भाव से चलते फिरते हम जो भी कर्म करते हैं, कार्य करते, व्यवहार में आते, तो उनमें हमें मेहनत ना करना पड़े। अपने आप भगवान की याद रहे, तो हम उनसे कैसी बातें करें। तो वास्तव में आज हम समझेंगे कि मेडिटेशन कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मेडिटेशन बहुत सुंदर और सरल विधि है जो सब कुछ कर सकती है। क्योंकि भगवान के साथ हमें कोई ना कोई संबंध जोड़ना है और संबंध जोड़ करके उससे हमें बातें करनी है। जिस तरह से दुनिया के अंदर जो शिरोमणि भक्त आत्माएं हुई हैं, जिन्होंने ईश्वर का अनुभव किया, ईश्वर से कुछ प्राप्त किया, उनका आधार कोई ना कोई संबंध था। जैसे सुदामा का संबंध दोस्त का था, मीरा का संबंध एक प्रियतम का था। इसी तरह प्रहलाद का संबंध माता पिता का था। तो जिसने भगवान से जो संबंध जोड़ा, उन्होंने भगवान को उसी स्वरूप में अनुभव किया और उस सुख को जीवन में प्राप्त कर लिया। तो राजयोग मेडिटेशन, जैसे आज की दुनिया के अंदर कहा जाता है कि भाई योगा करो, मेडिटेशन करो, मन को शांत करो, एकाग्र करो, तो कई लोग उसी में टेंशन में आ जाते हैं। लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर ध्यान कहो, मेडिटेशन कहो, वो इतना सहज और सरल है। और तभी जब हम अपने मन को ईश्वर में एकाग्र करते हैं और उससे हम कोई संबंध जोड़ते हैं, और वो संबंध जब जो भी आपको प्रिय लगे, या दिन भर में हम अलग अलग संबंध से उसको याद कर सकते हैं। आज तक हम प्रार्थना में गाते रहे, तुम ही हो माता च पिता, तुम ही जो बंधु सखा, तुम ही हो विद्या देवी, जो हम ऐसा गाते रहते हैं कि अर्थात कि तुम माता भी हो, पिता भी हो, बंधु भी हो, सखा भी हो। जो संबंध आप बनाना चाहो, उस संबंध का रस हम ईश्वर से ले सकते हैं। उसी में हमारा ध्यान एकाग्र हो जाता है। जैसे दुनिया के अंदर भी देखो कि मान लो किसी कन्या की या कुमार की सगाई होती है, और जैसे ही रिश्ता जुड़ा कि उसको कहना नहीं पड़ता कि तुम अपने प्रियतम को याद करो, या वो पूछते नहीं हैं कि अब हम अपने भविष्य साथी को कैसे याद करें, कैसे ध्यान लगाएं। नहीं, एकांत के पलों में बैठकर मुक्त हो जाएंगे। कोई पास में से भी गुजर जाता है और उससे अगर पूछा जाए कि यहाँ से कोई गया, तो यही कहेंगे कि पता नहीं। अरे जब आंखें खुली थीं, इतना बड़ा व्यक्ति चला गया और आप कहते कि पता नहीं, तो क्या कहते कि तुम्हारा ध्यान नहीं था। तो ध्यान कहाँ था? ध्यान किसको कहा जाता है? और ध्यान करने के लिए क्या आंखें खुली चाहिए या बंद चाहिए? अक्सर लोग ध्यान में बैठते हैं जब लोग, तो आंखें बंद कर लेते हैं। सोचते हैं कि आंखें खुली होंगी तो बहुत सारी चीज़ें हमारे मन को डिस्टर्ब करेंगे, इसलिए अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। परंतु जो ये आंखें नहीं देख सकती, वो आंखें बहुत कुछ देख लेती हैं। इसलिए ये आंखें बंद होने जाने से मन संपूर्ण दुनिया में चक्कर लगा के आता है, बहुत सारी चीजें देखता है,
इतनी सारी चीज़ें देखता है और उस पर हमारा ध्यान नहीं गया। तो खुली आँख से ही ध्यान होता है। अगर व्यक्ति की याद में खो गए, मग्न हो गए कि पास में से कोई जा रहा और हमें पता नहीं चला, तो ये आँखें होते हुए भी इसी का नाम ध्यान है, इसी का नाम मेडिटेशन है। आज एक बच्चा भी जब पढ़ाई में मन एकाग्र करता है, कोई नोट्स लिख रहा होता है, तो जब कोई पास में से निकल जाता है तो क्या कहता है कि मेरा ध्यान नहीं था। ध्यान अर्थात एकाग्रता, जहाँ मन खो जाए, समा जाए, और वो तभी होगा जब कोई ना कोई संबंध, रिश्ता, गहनता वाला हमने जोड़ा है। बच्चे ने जब भी पढ़ाई के साथ जब वो अपना रिश्ता जोड़ देता है, तभी उसको सफलता है। अगर उसका रिश्ता ही ना हो पढ़ाई के साथ, तो बैठेगा तो भी उसको एकाग्र मन नहीं होगा। इसी तरह बहुत सहज मन को एकाग्र करने के लिए, इसी तरह मन को बहुत सहज एकाग्र करने के लिए ईश्वर के साथ वो रिश्ता हम जोड़ेंगे। अपनेपन का, कभी उसको माता पिता के रूप में याद करें, कभी उसको टीचर के रूप में याद करें, कभी उसको सतगुरु के रूप में याद करें, कभी उसको बंधु और सखा या प्रियतम के रूप में याद करें, और कभी उसको मित्र के रूप में याद करें। अपने बच्चे के रूप में भी याद कर सकते हैं, क्योंकि भगवान को भी हम बच्चा बना सकते हैं। जब माता पिता को याद करना है, तो माता पिता को कैसे याद किया जाता है? माता पिता को बच्चा याद करता है एक अपनेपन से, और ये उनके गुणों को लेकर के। जैसे स्कूल में दो बच्चे बातें कर रहे हैं, एक बच्चा कहता है कि मेरी मम्मी मुझे बहुत प्यार करती है, तो दूसरा बच्चा उस समय चुप नहीं रहता, और वो भी कहता कि मुझे भी बहुत प्यार करती है मेरी मम्मी। और वो जब भी अपने माता पिता को याद करते हैं, तो उनके सद्गुणों को लेकर के याद करते हैं। बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, वो अपनी माँ को याद करता, अपने पिता को याद करता ही है। वो सोचता है कि मेरी माँ ने मेरे लिए कितना त्याग किया, तो तब मैं इस मुकाम पर पहुंचा, या मेरे पिता ने इतना हार्ड वर्क किया, या कितनी बातें सहन करते हुए मुझे आगे बढ़ाया, कष्ट उठाए। तो जो कुछ उन्होंने किया है, उसके एहसान वाली बातों को याद करते हुए कभी-कभी प्यार में आंसू भी निकल आते हैं, और उसी को कहते हैं ध्यान। ईश्वर के लिए भी हम गाते हैं कि वो माता पिता है, तो उसको करना याद तो बहुत सहज है। एक बार की बात है कि एक ग्वालवाल था, गैया चराने वाला। जब सारी गायों को लेकर के जाता था और जब खुला मैदान आता था, तो लड़का अकेला रहता था। टाइम पास करने के लिए उसके पास कुछ था नहीं, तो वो किससे बात करे? तो इसीलिए वो रोज ईश्वर से कुछ ना कुछ बातें करता था। एक दिन जैसे ही गायों को उसने छोड़ दिया, एक झाड़ के नीचे बैठ गया और देखने लगा, तो उसको आया कि जैसे मैंने अपनी गायों को छोड़ दिया, वो अपना घास खा रही हैं, ऐसे ईश्वर ने भी हमें इस संसार में छोड़ दिया। हर एक अपना-अपना कर्म कर रहा है, घास खा रहा है, और जैसे मैं यहाँ आकर के शांति से बैठा हूँ, वैसे वो भी कहीं शांति से बैठा ही होगा। तब मन ही मन भगवान से बातें करता है कि हे भगवान, तू भी वहाँ अकेला है, मैं भी यहाँ अकेला है।
लेकिन मुझे तो पता नहीं कि तू कहाँ पर है, लेकिन तुझे तो पता है कि मैं कहाँ पर बैठा हूँ। तो क्यों नहीं हम थोड़ी देर के लिए बातें करेंगे, गप-सप करेंगे, तो आप आ जाओ, टाइम पास होगा। अकेला बड़बड़ा रहा था। उतने में एक वहाँ से एक साधु जी गुज़रे और पंडित जी ने वो लड़का बड़बड़ा रहा है, जब उसने देखा, तो उन्होंने पूछा कि ये लड़का किससे बात कर रहा है? तो उसने कहा, नहीं किसी से नहीं, मैं भगवान से बात कर रहा हूँ। पंडित जी ने सोचा कि अच्छा, क्या बातें कर रहे हो? हम भी सुनते हैं। लड़के ने अपने मनोभाव व्यक्त कर दिए। उनके सामने कह रहा कि तू भी अकेला है, मैं भी अकेला हूँ। क्यों ना थोड़ी देर के लिए मेरे पास आ जाओ, अपन बातें करेंगे, गप-सप करेंगे, टाइम पास करेंगे। ये सुन कर के पंडित जी को बड़ा गुस्सा आया और कहने लगे कि तू जानता है भगवान कौन है? भगवान क्या टाइम पास करने के लिए है? ये कोई तरीका है भगवान को याद करने की? बड़ा गुस्सा किया। तो लड़के ने कहा कि पंडित जी, मुझे तो कुछ आता नहीं है, अनपढ़ हूँ, मैं तो रोज़ ही ऐसी ही बातें करता हूँ। तो पंडित जी कहने लगे कि तुझे पाप लगेगा, ये कोई तरीका नहीं है ईश्वर से बातें करने का। तो उसने कहा कि मुझे सिखाओ तो फिर कैसे बात करनी है? तो उन्होंने कहा कि बैठो और संस्कृत का एक श्लोक रटाना उसको चालू करा दिया। अब वो अनपढ़ बालक, उसको क्या पता संस्कृत? एक-एक शब्द रटाने लगे, रटाते-रटाते 2 घंटे लग गए। लड़के का दिमाग अच्छा था, उसने सारा श्लोक रट लिया और रटना चालू कर दिया कि ये है तुम्हारी सभ्यता भगवान को याद करने की। इसी तरीके से याद करना। उसने कहा ठीक है। पंडित जी वहाँ से चले गए। मंदिर जाकर के भगवान से जाकर के पंडित जी ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैंने इतना अच्छा काम किया कि एक अनपढ़ बालक को तेरे से बात करने की सभ्यता सिखाई। उतने में आकाशवाणी हुई कि तुमने ठीक नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि ठीक नहीं किया, क्यों नहीं किया? तो भगवान कहने लगे कि वो बच्चा रोज़ जंगल में आता था, कभी क्या बात करता था, कभी क्या बात करता था। कभी तो वो ऐसी बातें करता था कि मुझे भी हँसी आ जाती थी और रोज़ मैं उसका इंतज़ार करता था कि आज वो बच्चा आकर के मुझसे क्या बात करेगा। लेकिन आज से तू जो उसको रटा कर आया है ना, वही रटी-रटाई वो बोलता रहेगा। उसका मतलब भी नहीं वो समझता है। जो भाव से वो बोलेगा भी नहीं। आज से तूने एक बच्चे को मेरे से दूर कर दिया। ये ठीक नहीं किया। कहीं हम भी रोज़ वही रटी-रटाई प्रार्थना तो नहीं कर रहे हैं। अगर रोज़ वही रटी-रटाई प्रार्थना कर रही हैं, तो भगवान को उसको सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इससे तो दिल से बातें करो। दिल की बातें दिल तक पहुँचती हैं। भगवान से दिल से बातें करने से उसके दिल तक पहुँचती हैं। तो चलिए थोड़ी देर के लिए उस पिता से दिल से बातें करते हैं। तो अपने को एक कुछ क्षण के लिए अपने मन को ले चलते हैं ईश्वर के सानिध्य में और महसूस करें कि वही हमारा माता-पिता है। वही हमारा सच्चा दोस्त, सखा, सर्वश्रेष्ठ पालनहार है, जिसकी पालना में हम सभी पल रहे हैं। उस माता-पिता की छत्र छाया में
स्वयं को महसूस करते हैं। कितनी अमी दृष्टि है, कृपा वृष्टि है, उस माता पिता की जिसका वरदानी हाथ अपने सिर पर महसूस करें। मैं कितने पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूं, जो स्वयं ईश्वर मेरा साथी बन गया और मैं उनसे बातें कर रहा हूं। खो जाएं, समा जाएं उस परमात्मा की याद में। ओम शांति। तो हम ऐसे अपने पिता से, परमात्मा से बातें कर सकते हैं और अपने मन को उससे जोड़ सकते हैं। तब वो हमारी बात भी सुनेगा और हम उसकी बात सुन पाएंगे। ओम शांति।